हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा एल्गी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट किंगडम को एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे वो है एल्गी। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी वैसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं इनके। एंड थैलॉइड कहने का मतलब है दे आर थैलस लाइक, दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट और शूट सिस्टम। थैलस लाइक होने की वजह से ही एल्गी को थैलोफाइटा भी कहा जाता है। यस, थैलोफाइटा के अंदर सारे एल्गी आते हैं। Autotrophic organism, that means they can perform photosynthesis and prepare their own organic food from inorganic sources. They are largely aquatic. They may live in marine water or in fresh water. तो आप देख सकते हैं कि एल्गी ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं और मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में हमें एल्गी मिल जा सकते हैं। They also found in moist stone, soils, wood in association with fungi as a lichen and on animals sloth beer. पानी में तो ये पाए जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमें मॉइस्ट स्टोन में भी मिल जा सकते हैं, सॉइल में मिल जा सकते हैं, भींगी हुई लकड़ी में दिख जा सकते हैं, या फिर फंजाई के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में मिल जा सकते हैं, जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूशन इंडिकेटर। और साथ ही साथ ये एनिमल्स पर भी ग्रो करते हुए दिख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्लॉथ बियर। मस्ट रिमेंबर, आप देखेंगे स्लॉथ बियर जो काफ़ी स्लोएस्ट एनिमल होता है, पेड़ों पे जनरली रहता है, और काफ़ी स्लो होने की वजह से इसके ऊपर एल्गी तक ग्रो कर जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड साइज। तो साइज एंड स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना एक्सेट्रा। एल्गी का साइज काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ऐसे फॉर्म्स में भी कई सारे एल्गी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि ये वैसे एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं ये कॉलोनियल फॉर्म्स भी बना सकते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। याद रखें, फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा है। या फिर ये मासिव फॉर्म्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मासिव प्लांट बॉडीज भी बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कैल्प्स। तो यहाँ कुछ एल्गी का डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर हम लोगों ने बनाया है क्लामाइडोमोनास, जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। कॉलोनियल फॉर्म्स हम लोगों ने बनाया है वॉलवॉक्स, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, दिस वन इज द पेरेंट कॉलोनी और ये डॉटर कॉलोनी है। ये फिलामेंटस फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, जो कि है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का। तो इस तरह से कुछ एल्गी के डायग्राम्स हम लोग देख सकते हैं। कैल्प्स जो ब्राउन एल्गी में आता है, ये मासिव बॉडी बनाता है और ज़्यादातर मैराइन वाटर में से देखा जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें एल्गी में, तो ये वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, या फिर सेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग फ्रैगमेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रैगमेंट्स डेवलप कर जाते हैं थैलस लाइक बॉडी में, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेनली स्पोर्स की मदद से होता है, और जो सबसे कॉमन स्पोर्स एल्गी में पाए जाते हैं वो है जू स्पोर्स। यस, जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होंगे बिकॉज दे हैव फ्लैजेला, सो दे आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, एंड ये बेहद कॉमन स्पोर्स हैं, और इस एसेक्सुअल मेथड से भी एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें 2 डिफरेंट गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। अगर गैमेट्स की हम लोग बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स ये आइसोगैमस हो सकता है,
एनाइसोगैमस हो सकता है या फिर ये ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस जिसमें ऐसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा जो बिल्कुल सिमिलर इन साइज होंगे। आइसोगैमस में भी सिमिलर इन साइज होने के बावजूद कुछ फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। जो फ्लैजिलेटेड होंगे वो मोटाइल होंगे यानी मोशन कर सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होंगे, स्टैटिक होंगे। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें, आइसोगैमस यानी सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले, और फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल, उसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। Isogamous but non-flagellated non-motile gametes are produced by Spirogyra. So must remember, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डायग्राम में भी देखा है कि क्लेमाइडोमोनास के पास फ्लैजुला होता है, तो इसकी वजह से ये फ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूँकि स्पायरोगायरा के पास कोई भी फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर जो कॉमन बात है इन दोनों में वो ये है कि दोनों आइसोगैमस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों आइसोगैमस होते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज एन आइसोगैमस, यानी कि नॉन सिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। तो आप देखेंगे एन आइसोगैमस का जो एग्जाम्पल है वो क्लैमाइडोमोनास। अगेन आप देखेंगे कुछ स्पीसीज जो हैं क्लैमाइडोमोनास के वो एन आइसोगैमस नेचर के होते हैं, यानी कि नॉन सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन करते हैं। ऊगैमस क्या है? तो ऊगैमस में हम लोग देखेंगे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। तो जब हम लोग ऐसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन देखेंगे, ऑब्वियसली ये भी एनाइसोगैमस है बिकॉज दोनों का साइज बिल्कुल डिफरेंट है। मगर जब फीमेल गैमेट्स लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो और मेल गैमेट स्मॉल हो और मोटाइल हो और ऐसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो, तो उसे हम लोग ऊगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। तो वॉल्वॉक्स जो कि ग्रीन एल्गी में आता है और फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी में आता है। तो इस तरीके से ऊगैमस में ये दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। अब कुछ एडवांटेजेस देख लिया जाए कि एल्गी के क्या क्या एडवांटेज हैं। इट इज़ यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। हमेशा से एल्गी ह्यूमन के लिए कई तरीके से यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके से ये यूज़फुल है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। यस, आप देखेंगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द प्लैनेट, ऑन द अर्थ, इज डन बाय algae because algae perform photosynthesis, increases the level of dissolved oxygen in water, चूँकि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की वजह से ये क्या कर सकते हैं एक्सक्यूज मी, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। कई सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये एज अ फूड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ पॉरफायरा याद रखें, रेड एल्गी, लैमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी हैं, एंड सारगैसम ये भी ब्राउन एल्गी हैं। तो कई सारे स्पीसीज हैं जैसे कि पॉरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम। ये टोटल 70 स्पीसीज में वैसे स्पीसीज हैं जिनका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जाता है। तो पॉरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम ये मराइन एल्गी के उन 70 स्पीसीज में आते हैं जिनका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मराइन एल्गी के कितने स्पीसीज का इस्तेमाल फूड के रूप में किया जा सकता है? दैट इज 70 स्पीसीज। वो कौन सा एक रेड एल्गी है जिसका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जा सकता है? दैट इज पॉरफायरा। कौन से दो एल्गी हैं जो ब्राउन एल्गी हैं और उनका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जा सकता है? दैट इज लैमिनेरिया एंड सारगैसम। तो बिल्कुल लर्न रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। यस, सम एल्गी प्रोड्यूसेस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकोलॉइड्स, जैसे कि एल्जिन है जो ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है, कैराजीन है जो रेड एल्गी से प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एल्जिन और कैराजीन हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है और ये भी कॉमर्शियली यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगार। अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी जिसका नाम है जेलिडियम
एंड ग्रासिडेरिया। तो चैलिडियम और ग्रासिडेरिया ये दोनों ही रेड एल्गी हैं और इससे प्रोड्यूस किया जाता है अगार। अब ये अगार का क्या इस्तेमाल है, तो आप देखेंगे इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स इन द लेबोरेटरी। यस, कई बार आप देखेंगे कि साइंटिस्ट के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि आखिर माइक्रोब्स को कैसे ग्रो किया जाए, उसे कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाए। तो आप देखेंगे कि अगार एक ऐसा मीडियम हो सकता है जिसमें माइक्रोब्स ग्रो किए जा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगार का इस्तेमाल माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए भी किया जाता है इन दी लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट। इवन अगार का इस्तेमाल आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, ये दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी हैं और स्पाइरुलिना और क्लोरेला काफ़ी रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। यस, ये रिच सोर्स हैं प्रोटीन के और इसका इस्तेमाल स्पेस ट्रैवलर्स भी करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। क्योंकि स्पेस में ढेर सारा फूड नहीं ले जाया जा सकता है और कहीं प्रोटीन की कमी ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रोटीन बॉडी में लगातार कम होता चला जाएगा दैट विल बी लीथल। इसलिए प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसलिए एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में इन एल्गी का इस्तेमाल स्पेस ट्रैवलर करते हैं।